नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। माई सेल्फ डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर। आज हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन के विषय में और कुछ आज का दिन संविधान के रचिता इस जनवरी महीने के 31 तारीख पर मैं 2:51 से आपका इस सुबह इस दिन पर हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर
सामाजिक कार्यों का आरंभ। इधर डॉक्टर बाबा साहब ने 9 मार्च 1924 दामोदर ठाकरसी सभागृह में परल में एक सभा आयोजित की, जिससे समस्त अछूत समाज के नेता एकत्रित हुए। इस सभा के अनुसार 20 जुलाई 1924 को बहिष्कृत हितकारिणी सभा का जन्म हुआ। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का आरंभ शिक्षा पर जोर था। इस संस्था के उद्देश्य शिक्षा का प्रचार करना था। उसके लिए वसति गृह, वाचनालय, शैक्षणिक वर्ग, स्वाध्याय संघ स्थापित करना आदि भी संस्था का कार्य थे। आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए औद्योगिक कृषि संबंधी स्कूल खोलना इस संस्था का स्वर्ण बंधुओं का समावेश था। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार स्वर्ण वर्ग के धनवान अछूतों के प्रति सहानुभूति रखने वाले की सहायता का बिना अछूतों की समस्या हल संभव नहीं है। अछूतों की उन्नति के लिए आगे आने वाले अनेक संस्थाओं को होते हुए भी बाबा साहब आम्बेडकर ने पृथक संस्था का आरंभ की। ब्राह्मण समाज, प्रार्थनात्मक समाज आदि ने अछूतों के उद्धार के लिए कुछ प्रयत्न किए। बड़ौदा नरेश और कोल्हापुर के नरेश ने अछूतों के लिए कुछ किया। उनके परिणाम स्वरूप महाराष्ट्र के अछूतों के प्रश्न पर गति मिली। कर्मवीर शिंदे ने ज्योतिराव फुले की तरह संगठित प्रयास किया। इस सभी ने ईमानदार प्रयासों के अतिरिक्त एक सुधारक वर्ग था, जो ऊपरी तौर से समाज सुधारकों का कार्य करता था। यह भोजन, सफाई आदि कार्यों तक सीमित था। मुसलमानों के द्वारा अल्पसंख्यक का प्रश्न उठाने पर हिंदुओं को अस्पृश्य की याद आती थी। आर्य समाज और हिंदू महासभा अवश्य अछूतों के लिए ठोस कार्य कर रही थी, पर सनातनी हिंदू उसे व्यर्थ समझ रहे थे। हिंदू महासभा को भी सावरकर जैसे कार्यकर्ता फिर नहीं मिले। अंत उनका कार्य प्रगति नहीं कर सका। मंच पर विराजमान
आम्बेडकरवादियों ने कि मत से सावरकर, गांधी, आम्बेडकर तीनों के अछूतार के आंदोलन की दिशा भिन्न भिन्न थी। गांधी जी चातुर्वर्ण के स्थिर रखकर अछूतों का हिंदू समाज के स्थान देना चाहते थे। उन्होंने मुसलमान, ईसाई धर्म के परिवर्तित होने वाले अछूतों के विषय में भी कभी कुछ नहीं कहा। सावरकर की भूमिका हिंदू राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी की थी। वे क्षमता के आधार पर जाति विहीन सामर्थ्यशाली राज्य बनाना चाहते थे, परंतु यह आंदोलन भी राजनीतिक था। बाबा साहब आम्बेडकर की भूमिका गांधी और सावरकर के मूलतः भिन्न थी, क्योंकि वह स्वयं अछूत थे। उन्होंने अछूतों को मनस्वी बनाने के कार्य किया। सर्वप्रथम उन्होंने अपने आप को मनुष्य जैसा बनने के लिए कहा। स्वावलंबन ही आत्मोन्नति का मार्ग है, यह बताया। किनापी, मालवन आदि स्थानों में सभाएं आयोजित की। मद्रास में रामास्वामी नायकर ने ब्राह्मणों के मोहल्ले में का रास्ता अस्पृश्यों के लिए खुला छोड़ देने का लिए सत्याग्रह किया, जो सफल रहा। दूसरे एक अछूत के मंदिर में प्रवेश किया, जिसके परिणाम स्वरूप अदालत में उसके कठोर दंड मिला। ये सारी घटनाएं अछूतों के नई हलचल उत्पन्न कर रही थी। उन दिनों बाबा साहब आम्बेडकर ने अपने भाषणों में अस्पृश्य के लिए स्वतंत्र प्रदेश की मांग की। दुख और निराशा में ही उन्हें यह कल्पना सूझी होगी। उसी समय उनके सबसे छोटे पुत्र राजरत्न का जन्म हुआ। यह पुत्र उनकी दृष्टि से असामान्य था। अब तक वे 2 पुत्र को और एक पुत्री को खो चुके थे। राजरत्न का अल्पायु ठहरा। वकालत में भी अस्पृश्यता का उनके आड़े आती थी। पुणे में कुछ ब्राह्मणों के 3 ब्राह्मणेतर नेताओं ने विरुद्ध मानहानि का मुकदमा दायर किया था। उन नेताओं को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को अपना वकील बनाया। इस मुकदमे के विजयी होकर वकील के रूप में उनकी प्रसिद्धि होने लगी। वो बाटली भाई अकाउंटेंसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के शिक्षक भी थे। क्रांति का आरंभ।
क्रांति का आरंभ। अब तक बाबा साहब आम्बेडकर ने पर्याप्त धन अर्जित कर चुके थे। अछूतों के दैनिक स्थिति के प्रति सवर्णों की वास्तविक दृष्टि और परिस्थिति का आकलन कर चुके थे। सत्ताधीशों के चातुर होने का पालन करने वाले परंपरावादी का दृष्टिकोण अछूतों के प्रति अत्यंत क्रूर, अमानवीय हो चुका था। उनके हृदय में परिवर्तन की आशा पत्थर के पिघलने की आशा के समान थी। 1927 में कोटेगांव में भाषण देते हुए उन्होंने कहा, पुरुष हिंदुओं ने अछूतों को कुत्ते बिल्ली की तरह देखा, जिसमें ब्रिटिश फौज में भर्ती हुए, परंतु ब्रिटिशों के उनकी भर्ती बंद कर दी। उन्होंने आह्वान किया कि यदि सरकार सेना में उनकी भर्ती से बंदी नहीं उठाती तो सरकार के विरुद्ध आंदोलन किया जाएगा। इसी साल सरकार ने अंबेडकर का विधान मंडल की सदस्यता प्रदान की। इस उपलब्धि में अस्पृश्य समाज के शिक्षकों के परेड में दामोदर सभागृह में उनका अभिनंदन किया। बाबा साहब अंबेडकर 2-3 दिन वर्षों में अछूतों में जागृति उत्पन्न कर रहे थे। अब वे संघर्ष के लिए तैयार हो रहे थे। विधानसभा के प्रस्ताव के अनुसार नगर पालिका के अधिकार अंतर्गत आने वाले जन स्थान, तालाब और सार्वजनिक हो गए थे, परंतु अभी भी अधिकारों के उपयोग उन्होंने नहीं किया था। विचारों के कृति के रूपांतर करने के लिए माड़ के चौधार तालाब की पानी सामूहिक प्रशासन की योजना बनाई गई। महाड़ में 19 और 20 मार्च को बहिष्कृत परिषद का आयोजन हुआ। शुरुआत टिप्पणीस संभाजी गायकवाड़, अनंतराव चित्रे, रामचंद्र मोरे इत्यादि नेताओं ने इस सम्मेलन में सफल बनाने में अथक परिश्रम किया। गांव-गांव के कोकन, मुंबई, नागपुर आदि जगहों में 5000 अछूत पीठ पर रोटी बांधकर सम्मेलन में एकत्र हुए। इनमें 15 वर्ष के किशोर से भी लेकर 75 वर्ष तक उर्द की सम्मानित थे। यह सम्मेलन चौधार तालाब के 2 फरलांग की दूरी पर एक मंडप में हुआ। इस आयोजन के लिए उस समय 40 रुपए देकर पीने का पानी खरीदा गया। इसमें बाबूराव जोशी, धारिया, तुलजाराम मिटा आदि पुरुष नेताओं के उपस्थित थे। अछूत महिलाओं की उपस्थिति की काफी संख्या में थी। स्वागताध्यक्ष संभाजी गायकवाड़ की अध्यक्षता में सभा में आरंभ हुआ। सम्मेलन में बाबा साहब आम्बेडकर ने अत्यंत भावुक होकर दलितों के करुण स्थिति का चित्र खींचा। उन्होंने यह भी कहा कि अस्पृश्य समाज की सहायता के बिना ब्रिटिश सरकार का इस देश में प्रवेश कभी भी संभव नहीं। उन्हीं अछूतों की सेना में प्रवेश रोककर ब्रिटिश सरकार ने विश्वासघात और मित्रद्रोह किया है। उन्होंने पुनः यह कहा कि अंग्रेज मराठे शाही का उच्चारण कर सके। इसका कारण जाति भेद या आपसी लड़ाई में न होकर यह है कि उन्होंने यह देश लोगों को सेना में भर्ती किया। अछूतों का बल यदि अंग्रेजी सेना में नहीं होता तो यह देश कब्जा करना उसके लिए संभव नहीं था। अछूतों को अधिक से अधिक सरकारी नौकरी में भर्ती होना चाहिए, क्योंकि सरकार एक अत्यंत महत्वपूर्ण संस्था है। इसके लिए अछूतों को उच्च शिक्षा प्राप्त करना आवश्यक है।
स्वावलंबन, स्वाभिमान के द्वारा उद्धार संभव है। महारों को मृत जानवरों का मांस खाना छोड़कर खेती करना चाहिए। अनेक अच्युत और सवर्ण नेताओं को उत्तेजक भाषण हुए। 10 प्रस्ताव पास हुए। रात्रि को विषय विनिमय समिति में महाड़ नगर पालिका का प्रस्ताव पर चर्चा हुई। अछूतों को चौदार तालाब का पानी पीने पर अधिकार सिद्ध करने के लिए सम्मेलन में उपस्थित सभी प्रतिनिधि यहाँ जाकर पानी पिए। यह निश्चित हुआ। दूसरे दिन सुबह चिटनिस के घर आंबेडकर, शिवतकर, शस्त्रबुद्धे व अनंतराव चित्रे ने इनके लिए योजना बनाई। दोपहर में सम्मेलन पर भाषण और विचार विनिमय हुआ। अनंतराव चित्रे ने महाड़ नगर पालिका का प्रस्ताव अमल में लाने पर कहा। इस पर अधिवेशन में उपस्थित सवर्ण नेताओं ने लोकमत तैयार होने के पहले उतावला कहा, परंतु अछूत इसके लिए तैयार थे। शीघ्र ही 4-4 पर पंक्ति बनाई गई और अनुशासनबद्ध तरीके से यह मोर्चा तालाब की ओर बढ़ा। इस तालाब का पानी पशु पक्षी, मुसलमान, ईसाई सभी पीते थे, परंतु सधर्मी अछूतों के पानी पीने से हिंदुओं का धर्म डूबता था, संस्कृति कलंकित होती थी, आकाश फट पड़ता था। इस क्रूर और अमानवीय अस्पृश्य को कोई रूढ़ि का नाश कर रहे, सामाजिक मूल्यों को मानव समता की स्थापना के लिए रूढ़ि विध्वंस, दलितों के उद्धार करता निडर क्रांतिकारी बाबा साहब आंबेडकर क्रांति का आह्वान कर रहे थे। यह पूर्व घटना थी। वह एक और भारत के अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति की तैयारियां हो रही थी और दूसरी ओर अछूत सामाजिक न्याय के लिए, सवर्णों के लिए तैयार हो रहे थे। बाबा साहब आंबेडकर दलितों से कहना था कि स्वतंत्रता भीख मांग कर नहीं मिलती, उसे अपनी शक्ति और सामर्थ्य से पाना होता है। आत्मोद्धार किसी की कृपा से नहीं होता, अपना उद्धार स्वयं करना पड़ता होता है। आत्मोद्धार के लिए बाबा साहब आंबेडकर ने आगे आए, तालाब में किनारे में खड़े हुए, धीरे धीरे सीढ़ी के नीचे उतरे, अंजलि भर चौदार अर्थात स्वादिष्ट पानी पिया। प्रचंड जन समुदाय ने अपने नेताओं का अनुकरण किया और अपने नागरिक अधिकार का उपयोग किया। फिर मोर्चा उसी प्रकार शांत भाव से सम्मेलन स्थल पर पहुंचा और विसर्जित हो गया। एक दिन बाबा साहब आंबेडकर के जीवन का महत्वपूर्ण दिन था।
नवशक्तिमान वाणी चवदार तळ्याचे पाणी नवशक्तिमान वाणी चवदार तळ्याचे पाणी नवशक्ती मानवानी या शक्ती मागे मूर्ती डिमकाये देई स्फूर्ती जणू मुक्यास दिदली वाणी चवदार तळ्याचे पाणी चवदार तळ्याचे पाणी नवशक्ती मानवानी चवदार तळ्याचे पाणी नवशक्ती मानवानी तेजा बजलाचे झाले दीनांना प्रेरित केले अन्यायासाठी लढूनी नवशक्ती मानवानी चवदार तळ्याचे पाणी नवशक्ती मानवानी चवदार Rama Rama Hari Hari Krishna. ये दुनिया एक दुल्हन ये दुनिया एक दुल्हन दुल्हन के माथे की बिंदिया ये मेरा इंडिया ये मेरा इंडिया I love my India I love my India ये दुनिया एक दुल्हन ये दुनिया एक दुल्हन दुल्हन के माथे की बिंदिया ये मेरा इंडिया I love my India ये मेरा इंडिया I love my India इस घटना में महाड़ के सनातनी लोग भड़क उठे। वातावरण तप्त और स्फोटक हो गया। अफवाहें फैल गई कि महारों ने तालाब बिगाड़ दिया। अब वे विश्वेश्वर के मंदिर में प्रवेश करेंगे। अंत स्वर्ण हिंदू अपने भ्रष्ट होते हुए देवता को बचाने के लिए लाठियां लेकर तैयार हो गए। यदि यह घटना मुसलमानों की ओर से होती तो वे डर के मारे साकर लगाकर घर में बैठ जाते, परंतु यह दिन हीन पद दलुती के लिए सिर उठाने की बात थी। उन्होंने देव ने रैदास चमार को साक्षात दर्शन दिए थे। वही देव भ्रष्ट होने वाला था, इसलिए उन्होंने मंडप में घुसकर निरपराधी दलितों की उनके स्त्रियों और बच्चों को पिटाई कर दी। तैयार भोजन के मिट्टी मिला दी, बर्तन फोड़ दिए। कुछ लोगों ने बाजार घूमने गए, रास्ते में पिटाई कर दी। कुछ लोगों ने मुसलमानों के घर पर छिपकर अपने जान बचाई। बाबा साहब को डाक बंगले में यह सूचना मिली। पुलिस अधिकारियों ने उनको डाक बंगले में मिलने आए। उन्होंने पुलिस अधिकारी के यहाँ अपने आप सवर्णों को हिंदू को रोके।
रास्ते में पुरुष गुंडों ने अपना पीछा किया। परिस्थिति की नाजुकता और भाप कर उन्होंने अपने शांतिपूर्वक कहा कि मंदिर में प्रवेश का हमारा कोई इरादा नहीं। मंडप में घायल प्राणातक वेदना में चिकते हुए बांधवों ने देखकर उनका खून खौल उठा, परंतु उन्होंने अपने अनुयायियों को शांत रहने को कहा। 20 अनुयायियों को स्वयं दवाखाने ले गए, जहां स्वर्ण डॉक्टरों ने उनका मजाक बनाया। जब वे डाक बंगले में लौटे तो लगभग सब अछूत अधीर होकर उनकी राह देख रहे थे। क्रोध की चिंगारियां उनकी आंखों में चमक रही थी। हाथ प्रतिशोध के लिए पकड़ फड़फड़ा रहे थे, परंतु अपने एकमात्र नेता का आदेश मानकर वे अपने अपने गांव में लौट गए। अन्यथा उनके अनेक वीर सैनिक थे। यदि संघर्ष होता तो खून का एक चौधार तालाब और बन जाता। बाबा साहब को डाक बंगले में उसी दिन खाली करना पड़ा। अंत में 2 दिन सुरबा चिटनिस के घर में रुके। दंगे की पूरी जानकारी लेकर मुंबई लौटे। उनके प्रयत्न से 7 लोगों ने 4 महीने से समस्त कारावास की सजा हुई। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहना था कि यदि न्यायाधीश स्वर्ण होता तो हमें न्याय मिलना संभव नहीं था। उधर स्वर्ण के तालाब में 100 घाघर पानी निकालकर उसमें पंचगर्भ मिलाकर वेद मंत्रों से उच्चारण के साथ शुद्ध करने का तालाब का डाल दिया। केवल तत्कालीन तरुण नेता बापूराव जोशी शुद्धि की परवाह न करते हुए तालाब के प्रेम में स्नान किया। दलितों ने माड़ की घटना के अनुकूल प्रभाव हुआ। उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के उद्देश्यों को अपनाया, आरंभ किया। मृत जानवरों के मांस खाना, सवर्णों को यहाँ रोटी के टुकड़े मांगना छोड़ दिया। सबसे अधिक उन्होंने संगठित होने की आवश्यकता प्रेरित हुई। सवर्णों के अत्याचार के विरुद्ध स्थान स्थान पर सभाएं हुई। वीर सावरकर ने आम्बेडकर के संघर्ष की न्यायोचित बताया। दोस्तों, बहिष्कृत भारत का आरंभ, अस्पृश्यता का कलंक, बाबा साहब के सामाजिक काम महान है। वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मा और इस तरह से क्रांति की शुरुआत हुई। ये क्रांति की शुरुआत सामान्य थी। चाहत की रोशनी के साथ बहिष्कृत भारत का आरंभ हुआ। अस्पृश्यता के कलंक का प्रचालन शुरू हुआ।
और इस तरह से बाबा साहब का सामाजिक कार्य एक परिणतदार की तरह समाज का अट्रैक्शन बन गया। और शुरू हुई वो क्रांति। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि
मूसावादा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि सुरामेरयमज्जपमादठाणा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि सब्बपापस्सकरणं कुशलस्य उपसम्पदा सच्चित्तपर्योदपणम् एतं बुद्धानशासनम्। बहिष्कृत भारत का आरंभ। अब बाबा साहब आम्बेडकर ने अपने मत प्रतिवादन तथा विरोधकों को उत्तर देने के लिए एक पत्र की आवश्यकता प्रतीत हुई। उन्होंने मुकनायक के बाद 3 अप्रैल 1927 को बहिष्कृत भारत नामक पाक्षिक पत्र आरंभन किया। मुकनायक की तरह बहिष्कृत भारत का नाम भी अर्थगर्भित था। भारत में ही एक और बहिष्कृत भारत का था। इस पत्र के आरंभ में ही उन्होंने लिखा, जब तक हम आपको अपने आप को और आप हमको हिंदू समझते हैं, तब तक मंदिर प्रवेश हमारा अधिकार है। यदि यह संभव नहीं हुआ तो हम हिंदू धर्म छोड़कर देंगे। मैं भी नहीं हिचकिचाएंगे। उनके मत में हिंदू धर्म के मनुष्य ईश्वर की संतान नहीं, ईश्वर का रूप ही नहीं। यह धर्म का तेजस्वी तत्व है, परंतु व्यवहार में इसका कहीं पालन नहीं है। जाति भेद, छुआछूत के कारण हिंदू समाज की शक्ति नष्ट हो रही थी। आवश्यक है एक वर्णीय संगठित समाज की। वे वहां करते थे कि दलितों के साथ न्याय का व्यवहार करने में अनुचित लोगों को मुंह में प्रजातंत्र, स्वराज्य जैसे शब्द शोभा नहीं देते। जो स्वर्ण लोग उनको कहते थे कि अछूत समस्या का समाधान 1 वर्ष में कैसे संभव है, उनसे वे कहा करते थे कि अनेक शतकों की गुलामी 1 साल में कैसे दूर होगी। उनका कहना था, तिलक यदि अछूत वर्ग में पैदा हुए होते, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, कहने ही अपेक्षा अस्पृश्यता नष्ट करना हमारा कर्तव्य है, ये कहते। अंग्रेज भारतीयों के जैसा अपमानजनक व्यवहार करते थे, उससे अधिक अपमानजनक ढंग से भारतीय दलितों के व्यवहार करते थे। वे अपनी सुबोध, तर्कयुक्त और प्रभावशाली भाषा में विसंगति और ढोंग को व्यक्त कर रहे थे। नागनाथ, सिंधनाथ और रामनाथ जैसे बहादुर महारोही थे। उनकी कथा सुनाकर आम्बेडकर दलितों के स्वाभिमान की ज्योति जला रहे थे। सन 1927 में विधानसभा में सदस्य के रूप में उन्होंने बजट पर भाषण देते हुए कहा कि अन्य उद्योग धंधों में तुलना में
खेती पर कर बहुत अधिक पूर्ण है। उन्होंने दलितों को समान स्तर पर लाने का शिक्षा की सुविधा देंगे जोर दिया। उन्होंने ब्राह्मणों के साथ में शिक्षा का सूत्र देने का विरोध किया, क्योंकि वे दलितों का अपमान ही नहीं करते थे, उन्हें पढ़ने में हस्तोत्साहित भी करते थे। इसी वर्ष दलितों के मंदिर में प्रवेश के आंदोलन में चर्चा भी समाचार पत्रों में आरंभ हो गई थी। इन्हीं दिनों समाचार पत्रों में ठाकुरदार मंदिर में हिंदू मात्र रहने के लिए खुला है समाचार प्रकाशित किया। बाबा साहब के मंदिर में प्रमुख कार्यवाहक में उस मंदिर में प्रवेश का दिन तय किया। निश्चित दिन में सीताराम पंत शिवतकर के साथ उस मंदिर में गए, परंतु भीड़ ने उन्हें घूमने नहीं दिया। उनके आक्रोश को देखकर मंदिर के अधिकारी घबरा गए। आंबेडकर और शिवतकर जैसे तैसे बाहर आए। मंदिर के अधिकारियों को आंबेडकर जैसे महापुरुष के चरणों में अपवित्र मंदिर को गोमूत्र से शुद्ध करना पड़ा। इसी बीच चमार जाति के कार्यकर्ताओं के उन पर आरोप लगाए कि केवल महारों के लिए ही चिंतक है। उन्होंने यह आरोप का उत्तर देते हुए उनके उदाहरण दिए। साथ ही कहा कि यदि चमार समाज मुझसे श्रेष्ठ पुरुष हो आगे आए और नेतृत्व सिखाए। दलित समाज में फूट डालना सौरनों का एक चाल है। सारे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। और इस तरह से सामाजिक कार्यों में बाबा साहब की रुचि समाज को परिवर्तन करने के लिए बदल गई। बदलते वक्त की बदलती परिस्थिति पर एक नई जोत का निर्माण हुआ और नई जोत परिवर्तन से बदल गई। बदलते वक्त की बदलती परिस्थिति पर सामाजिक क्रांति बदलने लगी। और एक नई जोत पैदा हुई। मन बदलते गया। एक बाबा साहब की जोत ने परिवर्तन करवा दी समाज को बदल दिया बाबा साहब ने।
बाबा साहब आम्बेडकर की जय। अस्पृश्यों के कलंक का प्रक्षालन। ये कैसी है कयामत, ये कैसी है कयामत, बिजली दिलों पे गिरी है, बिजली दिलों पे गिरी है, दलितों के आंसुओं से, दलितों के आंसुओं से धरती भी रो पड़ी है। ये कैसी है कयामत। ये कैसा अंधियारा, खोया आलम है सारा, ये कैसा अंधियारा, खोया आलम है सारा, नीले कफन तले है, नीले कफन तले है, सोया मसीहा हमारा, सोया मसीहा हमारा, अब कौन है सहारा, अब कौन है सहारा, किस्मत रूठी पड़ी है, किस्मत रूठी पड़ी है, दलितों के आंसुओं से, दलितों के आंसुओं से धरती भी रो पड़ी है। ये कैसी है कयामत। याद आ रही है वो बातें सब तुम्हारी, याद आ रही है वो बातें सब तुम्हारी, जुल्मों से लड़ लड़ कर, जुल्मों से लड़ लड़ कर किस्मत कौम की सुधारी, किस्मत कौम की सुधारी, घर घर में देखो आज, घर घर में देखो आज, बाती बुझी पड़ी है, बाती बुझी पड़ी है, दलितों के आंसुओं से, दलितों के आंसुओं से धरती भी रो पड़ी है। ये कैसी है कयामत।
जल रहा है दलितों का मसीहा। देखो वो जल रहा है दलितों का मसीहा। रो रो के कह रहे बाबा, रो रो के कह रहे बाबा, छोड़ो न संग हमारा, छोड़ो न संग हमारा। हाहाकार सा मचा है, हाहाकार सा मचा है, दिल में अगन लगी है, दिल में अगन लगी है, दलितों के आंसुओं से, दलितों के आंसुओं से धरती भी रो पड़ी है। ये कैसी है कयामत। ये दुखी मत होना, देश के सारे लावारिस लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। माँ बाप तक गवा दिया, दलितों का सर उठा दिया। माँ बाप तक गवा दिया, दलितों का सर उठा दिया। अर्धांगिनी बिना रही, एक एक रतन लुटा दिया। इतने बड़े त्याग से हैरान कर गए, अम्बेडकर औलाद भी कुर्बान कर गए, अम्बेडकर औलाद भी कुर्बान कर गए। जंगली रमी पे आओ ना महाराज, 24/7 कस्टमर सपोर्ट के लिए हाजिर हैं आपकी खातिर।
देते हैं, अनहोनी को जो होनी कर दे, शूद्रों की जो झोली भर दे। मेरे बाबा साहेब भीमराव की महिमा परंपार है, अरे डरने की क्या बात है, बाबा साहेब अपने साथ हैं, बाबा साहेब अपने साथ हैं। अरे रे डरने की क्या बात है, अरे डरने की क्या बात है, बाबा साहेब अपने साथ हैं, बाबा साहेब अपने साथ हैं। भेदभाव हम मिटाएंगे, मिलके साथ निभाएंगे, भेदभाव हम मिटाएंगे, मिलके साथ निभाएंगे, हक के लिए हम लड़ जाएंगे, जीना भी क्या अब डर डर के, मेरे साथी आओ झूमे नाचे, ये तो सोनू की साज है, अरे डरने की क्या बात है, बाबा साहेब अपने साथ हैं, बाबा साहेब अपने साथ हैं। अरे रे डरने की क्या बात है, अरे डरने की क्या बात है, बाबा साहेब अपने साथ। सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना।